आज कुछ लॉग एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि कौन-कौन से इंटरव्यू पॉइंट से आप जाते होंगे अगर प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू में। तो आपसे यही पूछा जाता है कि कौन से आईस आपको मिलते हैं, जैसे मैसेज 1 में कौन-सा रैच प्रोसेस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर मेरे पिछले वीडियोज़ को देखा होगा आपने, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड किए हैं रैच प्रोसेस के बारे में कि कैसे क्या होता है, रैच प्रोसेस में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बेसिक क्वेश्चंस। उसके साथ में रैच प्रोसेस होता क्या है और उसके साथ कौन-कौन से मैसेज फ्लो होते हैं, ये सभी डिटेल्स मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जाके वहाँ से मेरे पिछले वीडियोस में जाकर रैच प्रोसेस के बारे में एलटी और 5G दोनों मोस्टली ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा सा बहुत डिफरेंस होता है जो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बता दिया। तो वहाँ से जाके आप रैच प्रोसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। आज के टॉपिक में बात करते हैं कि रैच प्रोसेस तो होता है, लेकिन रैच प्रोसेस में जो मैसेज 4 टाइप के मैसेज जो ट्रांसमिट होते हैं, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 और मैसेज 4, जो उसके अंदर कौन कौन से आइस होते हैं। जब आप प्रोटोकॉल जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, लॉग्स को ओपन करते हैं, तो उस लॉग्स में क्या कौन कौन से इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें रहते हैं। तो आइस उसमें क्या होता है, यही इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि रैच प्रोसेस आप करते हैं तो मैसेज 2 में कौन से इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। तो ये आपको बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप रैच प्रोसेस में ये आइस कौन कौन से होते हैं उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ आइस के बारे में, अगर एलटीई के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स, हम एलटीई की शुरुआत ही करते हैं कि एलटीई से एलटीई रैंडम एक्सेस रिक्वेस्ट के मैसेज 1 में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स होते हैं। तो आप देखते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को पढ़ा होगा, अच्छी तरह से देखा होगा, तो उसमें तो मैंने बताया कि प्रीएम्बल्स सीक्वेंस होते हैं, फिजिकल रूट इंडेक्स होते हैं, साइक्लिंग शिफ्ट होता है। मैसेज 1 में आपको पीरेज ट्रांसमिशन पावर होता है, बेटा पीरेज होगा, पीरेज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट होगी, प्रीएम्बल फॉर्मेट होता है, डुप्लेक्स मोड एफटीडी और टीडीडी होता है, डेंसिटी पर टेन, पीरेज टाइमिंग एसएफएन होता है, पीरेज टाइमिंग सब एसएफएन है, पीरेज विंडो स्टार्ट एसएफएन है, स्टार्ट सब एफएसएन है, विंडो एंड एसएफएन है, और आरएआरएनटीआई है, पीरेज एक्चुअल टीएक्स पावर होता है। तो ये जितने होते हैं उसमें से आपको मैसेज 1 में इतने प्रीएम्बल इंडेक्स में इतने मैसेज 1 में इतने इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स है, जो आइस हैं, वो जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो आपसे यही पूछा था प्रीएम्बल्स होता क्या है, प्रीएम्बल सीक्वेंस क्या होता है, उसमें साइक्लिक शिफ्ट क्या होता है, उसमें पूछा जाता है कि प्रीएम्बल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, डुप्लेक्स मोड क्या क्या होता है, और आरएआरएनटीआई क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे डुप्लेक्स मोड, एफटीडी, टीडीडी के बारे में अगर सब लोग को मालूम है, पीरेज क्या होता है, उसमें साइक्लिक शिफ्ट क्या होता है, प्रीएम्बल सीक्वेंस कैसे होते हैं, तो उसके बारे में एसएफएन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आपको थोड़ा सा पढ़ लेना था। अगर मैसेज 1 आपने बताया, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है अगर कि आपको मैसेज 1 में एलटी के रैंडम एक्सेस रिक्वेस्ट में रैच प्रोसेस मैसेज 1 में कौन कौन इन्फॉर्मेशन में एलिमेंट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो अभी प्रीएम्बल्स आपको दिखाई, प्रीएम्बल सीक्वेंस है, साइक्लिक शिफ्ट है, और प्रीएम्बल फॉर्मेट है, डुप्लेक्स है, आरएआरएनटीआई है। तो ये एनफ हो जाता है इंटरव्यूअर को बताने के लिए कि हाँ, मैसेज 1 में ये इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स होते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको रखनी होगी। ओके, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको रखना होगा। तो प्रीएम्बल्स के बारे में आपने हो सकता है कि अगर नहीं देखा हो तो जाके आप देख सकते, प्रीएम्बल क्या होता है, पीरेज क्या होता है, ये सभी जाके मेरे पिछले वीडियोस पे आरएआरएनटी क्या होता है, वो क्या होता है, वो सभी जाके देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस में। तो ये हुआ मेरा मैसेज 1 में रैंडम एक्सेस रिक्वेस्ट के मैसेज 1 में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन एलिमेंट होते हैं। अब मैसेज 2 की बात करते हैं। मैसेज 2 में अगर बात करें, मैसेज 2 में होता है कि टाइमिंग एडवांस। मैसेज 2 में क्या होता है, तो से 1 मिनट, हाँ, मैसेज 2 में मैं यहाँ पे देखता हूँ। मैसेज 2 में क्या है, टाइमिंग एडवांस इंक्लूडेड, रैच प्रोसीजर टाइप, कनेक्शन बैंड है, और कंटेंशन बैंड और नॉन कंटेंशन बैंड। आपने पूछा होगा, रैच प्रोसीजर आपने देखा होगा, तो उसमें कंटेंशन और नॉन कंटेंशन बैंड, उसमें मैंने बताया कंटेंशन और नॉन कंटेंशन के बारे में, कौन कौन से बेस्ट होते हैं, रैच प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में ये टाइप्स बताते हैं कि कौन सा रैच प्रोसेस काम कर रहा है उसमें। प्रोसीजर मोड इनिशियल एक्सेस है, आरएआरएनटीआई, टेम्पोररी सीआरएनटीआई और आरएआरएनटीआई। मैंने इसका ऑलरेडी आरएनटीआई भी दो तरह के सीआरएनटीआई और आरएआरएनटीआई, टेम्पोररी आरएनटीआई है, टेम्पोररी सीआरएनटीआई और आरएआरएनटीआई होता है। आरएनटीआई की वैल्यू कितनी होती है, तो इसके बारे में सब ऑलरेडी आपको डिस्कस करके मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया। तो आपको इंटरव्यूअर से बस यही बताना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मैसेज 1 में मेरे यही इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल्स हो गया, साइक्लिक शिफ्ट हो गया, और आरएआरएनटीआई और पीरेज
का रिलेटेड कुछ प्रीएम्बल फॉर्मेट बोल सकते हैं या डुप्लेक्स मोड बोल सकते हैं। अगर इसमें आते हैं तो इसमें भी 4 या 5 कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइमिंग एडवांस बोल सकते हैं, और रैच प्रोसीजर का टाइप कौन कौन से होते हैं, कंटेंशन बेस्ड है, नॉन कंटेंशन बेस्ड है, उसके अनुसार उसमें आपको ये बताना होगा, मालूम होता है। तो क्वेश्चन इंटरव्यूअर यही पूछता है कि आप कंटेंशन बैंड क्या होता है, कंटेंशन बैंड क्या होता है, नॉन कंटेंशन बैंड क्या होता है, टेम्पोररी CRNT क्या होता है, RNT क्या होता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखनी होगी। अब हम लोग मैसेज 3 की करते हैं। मैसेज 3 में क्या होता है, मैसेज 3 जैसे ही LTE आइडेंटिफिकेशन, मैसेज 3 में क्या होता है, TPC, MCS वैल्यूज़, RIV, CQI, UL डिले, डो नॉट डिले, होपिंग फ्लैग, SFN, सब SFN, स्टार्टिंग रिसोर्स ब्लॉक, नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज, मॉड्यूलेशन टाइप, रिडेंसी, हार्क ID, ये सभी आपको मैसेज 3 में आपको मिलेंगे। UV आइडेंटिफिकेशन मैसेज जो होता है LTE में, ये आपको मिलेंगे। तो इसमें भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें बात याद करने की, हार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो हार्क के बारे में थोड़ा सा याद रखें, MCS के बारे में याद कर सकते हैं, SFN के बारे में याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और उसके मॉड्यूलेशन टाइप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी। अब लास्ट एक होता है कि LTE कंटेंशन रिजोल्यूशन मैसेज 4 जो होता है, LTE कंटेंशन रिजोल्यूशन मैसेज होता है, मैसेज 4 होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कौन कौन से इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स होते हैं। वे इन्फॉर्मेशन एलिमेंट है SFN होता है, सब SFN होता है, कंटेंशन रिजल्ट होता है, और UL एक्नॉलेजमेंट टाइमिंग SFN होता है, UL एक्नॉलेजमेंट टाइमिंग सब SFN होता है। ये 4 जो होते हैं मैसेज 4 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स होते हैं, उनको आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, तभी आप क्या होता है उसके बाद ही आप किसी तरह के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। अगर ये आपका मैसेज एलिमेंट्स नहीं याद है तो आपको इंटरव्यूअर अगर आपको ईजिली पहचान सकता है कि आपने किसी कहीं भी अगर आप फ्रेशर हैं और आपने फेक एक्सपीरियंस शो किया है या किसी तरह से आपने कहीं से प्रिपरेशन किया और ये आपको इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स नहीं मालूम है, तो आपको ये आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक क्या है कि बेसिक फंडा है कि आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स आपको याद रहने चाहिए, कम से कम तो 4 और 5, एक मैसेज 1 में जो भी है 2-4 तो कुछ ना कुछ आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और LTE और 5G में थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग 5G के टॉपिक्स में भी हम रैच प्रोसेस के कौन कौन इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स होते हैं, और हम लोग और अच्छी वीडियो सब फिर से लाना शुरू करेंगे 4G और 5G से रिलेटेड, बहुत जो आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।